Hi friends, welcome to our channel. I am Shripad Naik and you are watching Electrical Academy. तो देखो पिछले वाले एपिसोड में हमने 4 वेरिएबल के मैप के क्वेश्चन सारे डिस्कस कर लिए। बहुत अच्छे अच्छे फ्रेम किए हुए क्वेश्चंस थे। बेसिक कंसेप्ट्स आपके सारे उसमें से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो अभी के मैप के सारे कंसेप्ट्स अलग अलग टाइप के हमने लगभग कवर कर ही लिए हैं, लेकिन कुछ अलग फॉर्मेट में प्रॉब्लम्स अगर आते हैं, मतलब देखो अगर कोई बुलियन फंक्शन आपको दिया होगा और उसका रिडक्शन आपको करना है, बराबर है, तो आप वो कैसे करते हैं? बुलियन थ्योरम्स लगा के, मैंने जो आपको पढ़ाए थे तो वो लगा के आप कर सकते सॉल्व। लेकिन अगर वो सॉल्व करने से ज्यादा आसान अगर के मैप से सॉल्व करना होगा तो आप डेफिनेटली के मैप के ऊपर जाएंगे, बराबर है। तो ऐसे कोई एक दो प्रॉब्लम्स में इंपॉर्टेंट 2-3 प्रॉब्लम्स हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे इस एपिसोड्स में, और सारी कंसेप्ट्स उसके रिलेटेड क्लियर कर लेंगे, मतलब आपको आसानी होगी सॉल्व करने में। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बेसिस पर एक 3 वेरिएबल का मैं लेता हूँ फंक्शन a, b, c। ये बुलियन फंक्शन आपको दिया है, जिसका आपको दिया है बुलियन फंक्शन दिया है a c बार प्लस a b c बार, ए बी बार सी ले लो, ए बी बार सी, ए बी बार सी प्लस बी सी। ठीक है, तो देखो अभी किसी भी बुलियन फंक्शन आपको एसओपी फॉर्म में पहले दिया था, जो भी हमने के मैप की प्रॉब्लम की है, अभी ये बुलियन फंक्शंस आपको वेरिएबल्स के फॉर्म में दिया है अभी। तो मुझे बताओ, ये जो वेरिएबल्स के फॉर्म में आपको ये बुलियन फंक्शन दिया है, तो क्या ये पूरा कैनोनिकल फॉर्म है, कैनोनिकल और स्टैंडर्ड फॉर्म? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखो यहाँ 3 वेरिएबल्स है, तो हर टर्म्स में 3 वेरिएबल्स होने चाहिए। अगर हर टर्म्स में 3 वेरिएबल्स होंगे तो ही वो कैनोनिकल यार एसओपी फॉर्म होगा, बराबर है। तो यहाँ आपको ये एक टर्म है, उसमें 2 वेरिएबल है, यहाँ 2 वेरिएबल, यहाँ 3 वेरिएबल है, तो ऐसा फॉर्मेट दिया है, मतलब ये कैनोनिकल और स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म नहीं है, बराबर है, जो मैंने आपको बताया था। तो वो कैनोनिकल फॉर्म में आपको लेके आना पड़ेगा पहले उसे, मतलब यहाँ बी वेरिएबल की कमी है तो आपको बी प्लस बी बार से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ बी सी ए की कमी है तो ए प्लस ए बार से मल्टीप्लाई करके टर्म्स बढ़ाकर फिर उसका रिडक्शन आपको करना पड़ेगा, अगर आप बुलियन थ्योरम से गए तो। लेकिन अगर के मैप से हम जाएंगे तो कितना आसान होता है, देखो अभी अगर ये प्रॉब्लम का रिडक्शन हमें करना है, इसको और रिड्यूस करना है, तो के मैप से हम कैसे रिड्यूस कर सकते? तो देखो 3 वेरिएबल्स आपको दिया है, तो 3 वेरिएबल्स का के मैप आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं ड्रॉ कर रहा हूं 3 वेरिएबल्स का के मैप। तो देखो 3 वेरिएबल्स का के मैप मैंने बना दिया। यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ ए लेंगा मैं, यहाँ ए एमएसबी और बी सी मेरा एलएसबी रहेगा, वो मैं यहाँ लूंगा। ठीक है, तो ए बार ए, यहाँ क्या मैं लूंगा बी बार सी बार, बी बार सी, एज यूजुअल जैसा मैं पुटअप करता हूँ बी सी बार। अभी देखो आपको क्या करना है, अभी आपको कोई नंबर्स दिए नहीं है, डेसिमल में नहीं दिया है आपको एसओपी या पीओएस फॉर्म कि जिसके करस्पॉन्डिंग आप एंट्रीज 1 0 लिख पाते, ऐसा तो यहाँ दिया नहीं है। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ऐसा कैसे लिखना है। तो देखो आप अच्छे से याद करो जो मैंने आपको बताया था। मैंने आपको क्या कहा था कि अगर कोई पेयर होती है तो पेयर में एक वेरिएबल रिड्यूस होता है, क्वाड में 2 वेरिएबल रिड्यूस होते हैं, और ऑक्टेट में 3 वेरिएबल रिड्यूस होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो ये सारा आपको के मैप में पुटअप करना है और बाद में रिड्यूस करना है। तो कितना आसान है, देखो अभी यहाँ ए सी बार टर्म आपको दिखाई दे रहे हैं, कितने 2 वेरिएबल्स है इस टर्म में, बराबर है। तो 2 वेरिएबल्स है, और यहाँ कितने 3 वेरिएबल्स है फंक्शन में। तो 3 वेरिएबल का आपका फंक्शन है और 3 वेरिएबल का फंक्शन, यहाँ आपकी एक टर्म ऐसी कि इसमें 2 ही वेरिएबल है, मतलब एक वेरिएबल गायब है, मतलब ए सी बार ये एक पेयर बना के ये आपको आउटपुट मिला है ए सी बार। तो ए सी बार आउटपुट जो आपको मिला है, एक किसी पेयर का आपको ए सी बार फॉर्म मिला है, तो ए सी बार आउटपुट किसी पेयर का आपको मिला है, तो ए सी बार आप लिख नहीं सकते कि कहा वो पेयर थी, यहां आप दिखा नहीं सकते, बिल्कुल दिखा सकते, क्योंकि देखो अभी ए सी बार टर्म आपको ये एक पेयर है, एक पता चल गया, क्योंकि ये 3 वेरिएबल से और यहाँ 2 ही दिख रहे, तो 3 में से 2 वेरिएबल आपके रिटेन हो रहे हैं, तो इसका मतलब एक वेरिएबल गायब हुआ है, तो एक ही वेरिएबल गायब हुआ है 3 में से, तो ये पेयर है, बराबर है, पेयर में ही एक वेरिएबल गायब होता है, आपको पता है। तो ये पेयर अगर है तो ए सी बार ये कौन से 2 आपके जो वेरिएबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये 2 वेरिएबल्स रिटेन हो रहे हैं, ये गायब नहीं हो रहे। तो यहाँ कॉन्स्टेंटली कौन दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा है, तो ए के मैप में यहाँ कॉन्स्टेंटली है, और सी बार कॉन्स्टेंटली कहाँ है के मैप में, यहाँ है और यहाँ है, बराबर है। तो आपकी पेयर कैसी बनी होती है, यहाँ
यहाँ और यहाँ, क्योंकि ए कॉन्स्टेंटली दिखाई दे रहा है, सी बार यहाँ कॉन्स्टेंटली दिखाई दे रहा है, मतलब ये ऐसी आपकी ये पेयर बन जाती, बराबर है। तो ए सी बार के रिस्पेक्ट में आपकी 1 की एंट्रीज यहां मैंने कर दी। तो ऐसे आपको सोचना है और आगे बढ़ते जाना है। अभी बाद में देखो ए बी बार सी की एंट्री आप कहां करेंगे। तो ए बी बार सी की एंट्री तो बहुत आसान है, क्योंकि 3 वेरिएबल्स है, ये 3 वेरिएबल्स की टर्म है, तो यहाँ कोई पेयर क्वाड ऑक्टेट का सवाल ही नहीं, तीनों वेरिएबल डायरेक्टली लिखने। तो ए बी बार सी, ए यहाँ है, बी बार सी यहाँ है, तो ए और बी बार सी के रिस्पेक्ट में यहाँ 1 मैंने दे दिया। अभी बीसी देखो, बीसी क्या है, बीसी एक पेयर है, क्योंकि देखो 3 वेरिएबल में से 2 ही वेरिएबल आपको मिल रहे हैं, मतलब ये एक पेयर बनी होगी, बराबर है। तो पेयर अगर बनी होगी तो बीसी ये एक अगर पेयर है, तो बी और सी कांस्टेंट का है यहाँ, तो ये ऐसा ए तो आपका यहाँ से गायब है, तो ए आपका चेंज तो हमेशा करेगा ही इसी या इस पेयर में। तो बी और सी कांस्टेंट है, तो बी सी आपका यहाँ आपको डिनोट करना पड़ेगा, तो बी सी आपका यहाँ आता पेयर, बराबर है। तो ये पूरा फॉर्मेट हमने अभी ड्रॉ कर लिया। अभी देखो आपको ये सॉल्व करके आउटपुट लेके आना है, कितना सिंपल है। अगर आप बुलियन थ्योरम से ये सॉल्व करते बैठते तो बहुत टाइम लगता, लेकिन के मैप में अगर आपको ये पुटअप करना आता है तो आपके लिए ये बहुत ही कन्वीनियंट हो जाएगा, बराबर है। तो अभी इसको सॉल्व करो, किसी भी एक वन अनयूज वन की तरफ देखो, तो ये एक ये अनयूज वन मैंने देखा, इसके साथ तो पूरे चारों वंस मुझे एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो ये तो पूरा क्वाड बना रहा है, बराबर है, ये क्वाड इसने बना दी। अभी ये वन देखो, ये तो इसके साथ पेयर बना सकता है ना, तो इसकी पेयर मैंने बना दी। अभी क्या होगा, सॉल्व करो, क्योंकि देखो यहाँ 3 वंस ऐसे जो एक ही बार आए, यहाँ पेयर में एक वन ऐसा है जो एक ही बार आया है, मतलब ये पेयर भी वैलिड है, ये क्वाड भी वैलिड है, ये हमने चेक कर लिया। अभी लिखो यहाँ इस क्वाड का आउटपुट क्या होगा, ए होगा, क्योंकि ये बी सी तो चेंज कर रहे हैं, ए आपका रिटेन हो रहा है, बराबर है। तो 3 वेरिएबल्स थे, 2 वेरिएबल्स गायब हो जाते क्वाड बनती तो 2 वेरिएबल गायब हुए, ए आया इसका आंसर क्वाड का, प्लस इस पेयर का आंसर क्या आएगा, 2 वेरिएबल के बीच में आएगा, तो इसका आंसर तो बीसी ही आएगा, तो ए प्लस बीसी इसका आंसर हो गया। ये आपका ज्यादा रिड्यूस फॉर्म है इसके कंपैरिजन में। तो ये फॉर्म आपको जो आउटपुट देगा वही आपको ये फॉर्म भी देगा, ए प्लस बीसी। तो आप खामखा ये फॉर्म क्यों यूज करेंगे, आप इसके हिसाब से ही इंप्लीमेंटेशन करेंगे, इसलिए ये मोर रिड्यूस फॉर्म आपको मिल गया जो आपको चाहिए था, ठीक है। तो ऐसा और प्रॉब्लम में डिस्कस करता हूं, आपको अभी समझ आया होगा कि ऐसा आपको उल्टा सोचना है कि पेयर बनी होगी तो वो कहां बनी होगी, क्वाड बना होगा तो वो कहां बना होगा, ऑक्टेट बना होगा तो कहां बना होगा, ऐसा सोच के आपको सब कुछ सॉल्व करते आना चाहिए। वही कंसेप्ट आपको रिवर्स वे में यहां लगानी है। अभी देखो सेकंड प्रॉब्लम, फंक्शन लिख लो, 4 वेरिएबल का ले लेते, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, और यहाँ आपका आउटपुट है ए बार डी बार प्लस बी सी डी बार प्लस ए सी। मान लो ये आपका आउटपुट, आपका ये बुलियन फंक्शन आपको दे दिया, इसको आपको रिड्यूस करना है, रिडक्शन करना है। तो 4 वेरिएबल्स का के मैप आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि 4 वेरिएबल्स है। तो सबसे पहले मैं 4 वेरिएबल्स का के मैप ड्रॉ कर लेता हूं, आप भी ड्रॉ करिए, ठीक है। तो देखो ये 4 वेरिएबल्स का के मैप मैंने ड्रॉ कर लिया। अभी देखो ए बी क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ए बार बी बार, यहाँ क्या आएगा ए बार बी, यहाँ क्या आएगा ए बी, और यहाँ ए बी बार, यहाँ सी बार डी बार, यहाँ सी बार डी, यहाँ सी डी, यहाँ सी डी बार, ठीक है। अभी देखो ए बार डी बार क्या है, क्या ये पेयर बनी होगी या क्वाड बना होगा या ऑक्टेट, या 4 वेरिएबल से, और इस टर्म में तो 2 ही वेरिएबल से, तो 4 में से 2 वेरिएबल्स आपको मिल रहे हैं, 2 वेरिएबल तो गायब हो रहे, 2 वेरिएबल कहाँ गायब होते, क्वाड में गायब होते, तो ये ए बार डी बार आपकी एक क्वाड है, अच्छे से आपको पता चल गया। अभी ए बार और ए बार कहाँ कॉन्स्टेंटली मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, देखो ए बार कॉन्स्टेंटली मिल रहा है, और डी बार कॉन्स्टेंटली कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है, मतलब ये चारों वंस आपके ऐसे होते, ये ऐसी एक क्वाड होती है आपकी, बराबर है। तो वो मैंने मार्क कर दिया क्वाड के हिसाब से। अभी ये वेरिएबल 3 वेरिएबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं इस टर्म में, और 4 वेरिएबल्स का आपका के मैप है। तो 3 वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब एक वेरिएबल रिड्यूस हुआ है, मतलब ये पेयर है। तो बी सी डी बार
तो बी सी कांस्टेंट आपको कहाँ दिखाई दे रहे हैं, बी सी डी बार आपको टर्म बनानी है, बी कांस्टेंट यहां दिखाई दे रहा है और सी डी बार कांस्टेंट यहां दिखाई दे रहा है। तो बी के रिस्पेक्ट में और सी डी बार के रिस्पेक्ट में, मतलब ये एक ऐसी पेयर आपकी बनी होती है। ये वन तो आपने पहले से ही बना दिया है और इसके साथ अभी ये पेयर बन रही है, तो यहाँ एक वन आ गया। अभी एसी के रिस्पेक्ट में देखो, एसी मतलब दो वेरिएबल आपके रिड्यूस हो गए, मतलब क्वाड है। तो एसी कहा है, ए कांस्टेंट यहाँ है, सी कांस्टेंट का है, सी और सी ये यहाँ कांस्टेंट है और ए आपका यहाँ कांस्टेंट है। तो ए आपका यहाँ कांस्टेंट है, सी ऐसा कांस्टेंट है, मतलब ये एक ऐसा आपका क्वाड बना है, बराबर है, ऐसा आपका क्वाड बना है। तो ये आइडेंटिफाई अगर आप अच्छे से कर सकते तो ये बुलियन फॉर्मेट में आपका रिडक्शन बहुत अच्छे से पॉसिबल होगा। अभी कुछ नहीं, आपको सॉल्व करना है, अच्छे से देखो। अभी ये वन देखो, ये वन के साथ ये वन है, लेकिन यहां भी दोनों वन से, मतलब ये ऐसा क्वाड बना रहा है कि नहीं, ये क्वाड बना रहा है, अच्छे से दिखना चाहिए आपको, नहीं तो आप पेयर बना देंगे और गलती कर लेंगे, बराबर है। तो बेस्ट वे में बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा वो आपको देखना है। तो ये आपका क्वाड बन गया। अभी देखो ये तो बन गया। अभी ये चारों वंश आपके अनयूज्ड है, तो चारों वंश का भी तो एक क्वाड बन रहा है, तो इसका भी क्वाड बन गया। अभी इसमें तो एक भी वन ऐसा नहीं है कि जो एक से ज्यादा बार यूज हुआ है, तो ये भी क्वाड वैलिड है, ये भी क्वाड वैलिड है। तो देखो आउटपुट क्या आएगा, इस क्वाड का आउटपुट क्या आएगा, दो वेरिएबल रिड्यूस होंगे, यहाँ ए बार रिटर्न होगा और यहाँ से क्या रिटर्न होगा, डी बार रिटर्न होगा, ए बार डी बार, प्लस यहां से क्या रिटर्न होगा, यहां से ए रिटर्न होगा, यहां से क्या रिटर्न हो रहा है, सी रिटर्न हो रहा है, तो ए सी। तो इसका आंसर क्या है, ए बार डी बार प्लस ए सी। ठीक है, तो ऐसा आपको सोचना है और आगे बढ़ते जाना है, रिवर्स वे में आपको सारी कंसेप्ट यहाँ लगानी है अगर ऐसा कुछ आता है तो। और प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करते हैं, मतलब आपको आसानी होगी। ठीक है, तो और प्रॉब्लम है आप भी सॉल्व करते जाओ। बुलियन फंक्शन a कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी इज इक्वल टू ए सी बार प्लस बी सी बार प्लस ले लेते ए सी डी बार। ठीक है, तो अभी ये आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करो, फोर वेरिएबल्स का के मैप बनाओ और इसमें से ये पुटअप करो सारा। वही प्रोसीजर फॉलो करना है जो पहले दो प्रॉब्लम्स में की है। ठीक है, तो फोर वेरिएबल्स का के मैप हम पहले बना देते, तो मैंने बना दिया ये फोर वेरिएबल्स का के मैप। अभी कुछ नहीं, ये टर्म्स लिखो, ए बार बी बार, ए बार बी, यहाँ क्या हुआ ए बी और यहाँ ए बी बार। ठीक है, यहाँ सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी, सी डी बार। अभी देखो ए सी बार आप कहाँ लिखेंगे, ए सी बार मतलब क्वाड है, क्योंकि ये चार वेरिएबल से या तो दो ही मिल रहे तो क्वाड बन रही है। तो ए कांस्टेंट का है, यहाँ ए आपका कांस्टेंट है, सी बार कांस्टेंट का है, यहाँ सी बार है और यहाँ सी बार है। तो इसके रिस्पेक्ट में और इसके रिस्पेक्ट में आपकी क्वाड कहाँ बनेगी, यहाँ आपकी एक क्वाड बन रही है, बराबर है ए सी बार की, ए और यहाँ से सी बार। अभी बी सी बार, बी कांस्टेंट क्या है, यहाँ बी आपका कांस्टेंट है, यहाँ दोनों यहाँ आइकॉन में यहाँ बी कांस्टेंट है और सी बार आपका ये सी बार है, ये सी बार। तो ये आपकी ये ऐसी क्वाड बन रही है। तो पहले तो दो वन हमने मार्क किए ही थे पहले वाले क्वाड में, अभी हमने ये दो वन सिर्फ मार्क किए। ए सी डी बार ये एक पेयर है, क्योंकि चार वेरिएबल से तीन पर आए हम, तो इसने पेयर बनाई है। तो ए सी डी बार, ए कहाँ है, ए यहाँ कॉन्स्टेंटली मिल रहा है, सी डी बार आपको यहाँ मिल रहा है, तो ए और यहाँ सी डी बार, मतलब ये आपकी पेयर बन गई। अभी इसको आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मान लो मैंने ये वंस देखे, इसके साथ तो मुझे दिखा कि ये ऐसा पूरा क्वाड बन रहा है, तो मैंने क्वाड बना दिया। अभी ये दोनों वंस मेरे रह गए, ये दोनों वंस इसके साथ क्वाड बना सकते हैं, ये मुझे पता चल गया, तो मैंने इसके साथ ऐसा क्वाड बना दिया इसका। अभी ये दोनों वंस तो रह गए, तो ये दोनों वंश इस वंश के साथ भी तो क्वाड बना सकते हैं, एसी और एसी बना सकते हैं बिल्कुल। तो डेफिनेटली हम बनाएंगे ये दोनों वंश, ये ऐसा और ऐसा हम फिलअप कर लेंगे। गलती से भी इसकी पेयर नहीं बनाएंगे, अगर बनाते तो फिर बहुत आपका आउटपुट रिड्यूस नहीं होता, रिडक्शन आपका ज्यादा नहीं होता एट दैट टाइम। अभी देखो चेक करो, ये क्वाड तो वैलिड है क्योंकि ये दो वंस एक ही बार यूज हुए, ये क्वाड में ये वन एक ही बार यूज हुआ है तो वैलिड है, और ये क्वाड में भी ये वन आपके दोनों एक ही बार यूज हुए तो ये भी वैलिड है। तो तीनों आपकी वैलिड क्वाड है। अभी आउटपुट लिखो चेक करने के बाद। ठीक है, तो इस क्वाड का आउटपुट क्या है, कांस्टेंट क्या है, इसमें बी कांस्टेंट है, इसमें क्या कांस्टेंट है, सी बार, तो बी सी बार प्लस इस क्वाड में क्या कांस्टेंट है, ए रिटर्न होगा और यहाँ से सी बार है, तो ए सी बार। इस क्वाड में क्या रिटर्न होगा,
ए मतलब ए रिटर्न होगा और यहां से क्या रिटर्न होगा डी बार, तो ए डी बार रिटर्न हुआ, बराबर है। तो ये आपका आंसर आया, बराबर है। तो ऐसा आपको सोचना है और आपकी थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करनी है, ठीक है। अच्छे से आप ऐसे जब सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसा कुछ दिया होता और आपको कहा कि आप वन सारे फिलअप करो और बाद में बताओ कि एसओपी में इसका आउटपुट क्या आएगा, तो एसओपी में इसका आउटपुट क्या आप लिख नहीं पाएंगे। समेशन ये सारे लिख लो किसके रिस्पेक्ट में, 4 5, ये क्या है आपका, ये 8 9 है, ये 10 है, ये सारे नंबर्स लिख लो एसओपी के फॉर्मेट में, वो ऑप्शन में आपको दिए होंगे तो उस पर आप टिक कर सकते। मतलब क्वेश्चन कहीं से भी कैसा भी पूछा गया तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आपको बहुत आसानी होगी, आपको कोई भी आपकी गलती वहां नहीं होगी, तो आपको ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अगर आपके कंसेप्ट पूरे क्लियर है तो, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अभी यहाँ डिस्कस करेंगे। मान लो ऐसा क्वेश्चन आपको दिया होता, क्वेश्चन नंबर 4, फंक्शन a, b, c आपको वेरिएबल्स के फॉर्म में दिया है b प्लस a बार c प्लस b c बार का होल बार, ऐसा दिया तो आप क्या करेंगे। तो यहाँ घबरा नहीं जाने का, यहाँ बिल्कुल घबराना नहीं है, इसके ऊपर बार है तो आप क्यों घबराएंगे। अगर आपको ये कंसेप्ट पता नहीं है जो मैं अभी बताऊंगा तो आप इसको कैसे सोचेंगे, आप क्या करेंगे, पहले इसे डी मॉर्गन से सॉल्व करेंगे और डी मॉर्गन से सॉल्व करने के बाद इसके साथ फिर सॉल्व करके फिर रिडक्शन फॉर्म में आउटपुट लेके आ सकते। के मैप का इस्तेमाल आप करेंगे ही नहीं, ऐसा भी कर सकते, लेकिन इससे भी ज्यादा सिंपल के मैप से सॉल्व करना इसे, तो आप कहेंगे इसके ऊपर बार है, के मैप से कैसे सॉल्व करें, तो बिल्कुल ये सॉल्व हो सकता है के मैप से। देखो ये कितना है, 3 वेरिएबल्स है, तो के मैप कितना होगा, 3 वेरिएबल्स का के मैप होगा कि नहीं, तो 3 वेरिएबल्स का के मैप एज यूजुअल मैं अभी ड्रॉ करने जा रहा हूं। तो 3 वेरिएबल्स का के मैप मैंने बना दिया, ए बार ए, यहाँ क्या होगा बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी, और यहाँ क्या होगा बी सी बार, बराबर है, हो गया। अभी देखो ये सारा पुटअप करना है, लेकिन उसके पहले आपको एक ट्रिक का इस्तेमाल करना है। ट्रिक क्या है, अच्छे से वो एक कंसेप्ट ही है। क्या कंसेप्ट है, ये पूरा जिसके ऊपर आपको कॉम्प्लीमेंट दिखाई दिए, होल कॉम्प्लीमेंट, तो उसको आप मान लो कि ये कोई y है, y आउटपुट है। तो मान लो मैंने मान लिया ये y है, y क्या है, a बार c प्लस b c बार का होल बार, इसको मैंने क्या माना, y माना, ठीक है। तो इसको मैं y माना है, इसको सॉरी y हम क्या करेंगे, y इसको मानेंगे, इसके ऊपर होल बार, इसको y नहीं, इसको y मानते। तो y का बार क्या होगा, जो आपको दिया है क्वेश्चन में, a बार c प्लस b c बार का होल बार, ये इसका बार होगा। तो आप क्या करेंगे, y जो है उसको आप इंप्लीमेंट कर दो, सबसे पहले इंप्लीमेंट कर दो, इस y को इंप्लीमेंट कर दो, y बार की तरफ देखो ही नहीं, ये y, इसको आपने y पुटअप किया तो y को इंप्लीमेंट करो सबसे पहले, बाद में मैं बताता हूँ क्या करना है। a बार c, तो एक पेयर बन रही है क्योंकि 3 वेरिएबल में 2 वेरिएबल आपको मिल रहे, एक पेयर है, तो a बार c, a बार यहाँ होगा और c यहाँ है, तो a बार c यहाँ 1 1 आया। b c बार, ये भी एक पेयर है, b c बार कहाँ है, ये b है, और c बार का है c बार, बराबर है। तो b c बार, सॉरी ये b c बार है, बराबर है, b c बार में ये आपकी एक पेयर है। तो अभी आपने क्या किया, y को इंप्लीमेंट किया, y को आपने इंप्लीमेंट किया, आप लेकिन आपको इंप्लीमेंट क्या करना था, y बार को इंप्लीमेंट करना था, ये y बार के रिस्पेक्ट में आपको देखना था। तो कुछ नहीं करना है, जहां आपने y बनाया वो y रिमूव कर दो, और जो बॉक्सेस रिमेनिंग थे यहाँ आपने पूरा बना दिया था और ये बॉक्सेस रिमेनिंग थे तो इसके ऊपर 1 डाल दो, बराबर है। जो बॉक्सेस आपने y के रिस्पेक्ट में डाले वो रफ करो और बाकी के सारे पर 1 डाल दो। हमने किया क्या है, वही किया कि y का आउटपुट लिया, उसका कॉम्प्लीमेंट अगर हमने लिया तो बाकी के सारे जो होंगे वो 1 होंगे, और जिसको हमने 1 किया वो 0 होंगे अगर उसका बार करेंगे तो, वही हमने यहाँ किया। तो आप ये पूरा यहाँ 1 1 जो लिखेंगे वो सिर्फ डॉट डॉट मार्क करेंगे और बाकी के बॉक्स में उसके रिस्पेक्ट में 1 लिखेंगे। हो गया कि नहीं, आपका y बार इंप्लीमेंट हो गया। अभी b के रिस्पेक्ट में सोचना है, b आपका रह गया है इंप्लीमेंट करना। तो b क्या है, b एक क्वाड बना रहा है क्योंकि 3 वेरिएबल का यहाँ एक ही वेरिएबल बन रहा है, तो आपका b क्वाड बना रहा है। आपको पता चल गया 3 का एक ही वेरिएबल मिलना मतलब 2 वेरिएबल गायब होना मतलब क्वाड बनना।
तो बी 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 ये कांस्टेंट है आपका बी यहाँ, तो यहाँ ही आपकी क्वाड बन सकती है, बराबर है। तो बी 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 यहाँ आपकी ऐसी क्वाड बन गई। तो हो गया आपका। अभी क्या है, नॉर्मल जैसा के मैप सॉल्व करते वैसा सॉल्व करो इस आउटपुट को। ये वन मैंने सबसे पहले देखा, इसके साथ ऐसा मेरा क्वाड बन रहा है कि नहीं, बिल्कुल बन रहा है, तो मैंने बना दिया। अभी ये वन के साथ ऐसा पूरा क्वाड बन रहा है कि नहीं, ये भी हमारा एक क्वाड पॉसिबल है, तो ये मैंने बना दिया। अभी देखो ये क्वाड बनाया, ये क्वाड बनाया, अभी ये 1 1 1 1 देखो, इसके साथ ऐसी यहाँ ऐसी पेयर मत बनाना, क्योंकि चारों वंस एक ही लाइन पर है, तो ये भी एक क्वाड फॉर्म कर रहा है कि नहीं, तो ये भी एक ऐसा क्वाड फॉर्म कर रहा है। तो ये क्वाड जो हमने अभी बनाई वो वैलिड है क्या, बिल्कुल, क्योंकि ये वन एक ही बार यूज हुआ है। ये क्वाड जो हमने बनाई ये वैलिड है क्या, यस, इसमें ये वन एक ही बार यूज हुआ है। ये रेड वाली क्वाड वैलिड है क्या, यस, क्योंकि ये वन एक ही बार यूज हुआ है, ये वाला। तो तीनों क्वाड आपकी वैलिड है। आउटपुट लिखो, इस क्वाड का आउटपुट क्या लिखेंगे, ए बार ए, तो ए बार गायब हो जाएगा, ए गायब हो जाएगा। बी बार बी, तो बी भी गायब हो जाएगा। सी बार सी बार, सी बार कांस्टेंट है इसमें, सी बार। अभी ये क्वाड का लिखो, ये क्वाड का क्या आएगा, ए आएगा, बाकी के तो गायब ही हो जाएंगे। ये रेड वाला देखो, इसमें ए का ए बार हो रहा है, तो ये नहीं आएगा। बी का बी रह रहा है, सी का सी बार, तो जो रह रहा है वो हम लेंगे प्लस बी, तो सी बार प्लस ए प्लस बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आपको सोचना है और आगे बढ़ना है। आपको ऑप्शन में ऐसा भी दे सकते हैं, इसका ऑप्शन में आपको क्या दे सकते हैं, सी ए बार बी बार का होल बार, ऐसा ऑप्शन दे सकते। तो ये सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद क्या आता है, ये बार डिस्ट्रीब्यूट करो, क्या आएगा, सी बार प्लस ए प्लस बी, डी मॉर्गन लगाने के बाद वही आएगा। तो ऑप्शन में कुछ भी दे सकते हैं, डी मॉर्गन से सॉल्व करके आप ऑप्शन टिक कर सकते। तो ऐसे सोचना है, ऐसा अगर कॉम्प्लीमेंट में दिखाई दिया तो उसका बार ले लो, और बार लेने के बाद ही आप उसे इंप्लीमेंट कर लो, उस बार को इंप्लीमेंट करो, डॉट डॉट से मार्क करो, और बाकी के वो छोड़ के बाकी के सारे फिर 1 होंगे। और ये बार वाला सॉल्व करने के बाद जो वेरिएबल बचा है उसे सॉल्व करो, और फिर ये पूरा ऐसा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। अभी और एक प्रॉब्लम ले लेता हूं ये कॉम्प्लीमेंट के ऊपर में, मतलब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक और प्रॉब्लम लेते, फंक्शन a कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल्स टू ए बी बार प्लस बी प्लस सी बार ए बार का होल बार, ऐसा मैंने ले लिया। तो कुछ नहीं, आपको क्या करना है, बार का पहले सॉल्व करना है, जो बार का होता है वेरिएबल वो। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 3 वेरिएबल का के मैप ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यहाँ 3 वेरिएबल मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो 3 वेरिएबल का मैंने के मैप ड्रॉ किया, ए बार ए, ये एमएसबी ध्यान में रखते हुए, बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी बार, तो लिख लिया मैंने। अभी मैं सबसे पहले इसके बारे में सोचूंगा, तो b प्लस सी बार ए बार को मैं क्या मानूंगा, y मानूंगा, b प्लस सी बार ए बार को, और y बार फिर क्या होगा, उसका बार होगा, b प्लस सी बार ए बार का बार y बार होगा। तो मैं इंप्लीमेंट y को करूंगा सबसे पहले डॉटेड से, b प्लस सी बार ए बार। b इंप्लीमेंट करना है, एक ही वेरिएबल है, तो तीनों में से एक वेरिएबल मिल रहा है, एक ही मिल रहा है, मतलब क्वाड बना रहा है, 2 गायब हो रहे। तो b कांस्टेंट कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो b आपको यहाँ कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, तो वहां आपकी क्वाड बनेगी कि नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी, ये आपकी ऐसी क्वाड बनेगी, यहाँ b कांस्टेंट है। तो ये डॉटेड से मार्क करना है, इसको 1 नहीं मार्क करना है, ठीक है, क्योंकि इसके अपोजिट हम यहाँ लेंगे। अभी सी बार ए बार मतलब ये पेयर है, क्योंकि 3 में से 2 वेरिएबल मिल रहे, तो सी बार ए बार, सी बार यहाँ कांस्टेंट है, ए बार यहाँ कांस्टेंट है, मतलब यहाँ और यहाँ, तो यहाँ तो हमने डॉट मार्क ही किया यहाँ। तो अभी ये सारे छोड़ के बाकी के 1 हम पुटअप करेंगे, इसका बार हम ले रहे हैं, हम ऐसा दिखा रहे कि इसका हम बार ले रहे हैं कॉम्प्लीमेंट। तो इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब यहाँ सारे 1s होते तो उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो यहाँ सारे 0 आ जाएंगे और बाकी के ये तीनों 1s आ जाएंगे। तो हमने वही मार्क किया है। अभी ये डॉटेड खोल दो आप, ठीक है। अभी क्या होगा, ए बी बार आपकी टर्म बच गई। ए बी बार आप कहा मार्क करेंगे, पेयर बन रही है कि नहीं, तो ए यहाँ कांस्टेंट है और बी बार यहाँ कांस्टेंट है, तो यही तो पेयर है, ये तो पहले से हमने मार्क कर दिए। अभी इसको सॉल्व करो, ये 1 मैंने सबसे पहले अगर देखा तो इसके साथ मेरी पेयर बन रही है, अभी ये 1 बचा तो इसके साथ ये पेयर बन रही है, दोनों पेयर वैलिड है, क्योंकि ये दोनों 1s में एक ही बार वो 1s रिपीट हुए। तो आउटपुट लिखो, इस पेयर का आउटपुट क्या होगा, बी बार सी, और इसका आउटपुट क्या होगा, ए बी बार, ठीक है।
तो ये आपका आउटपुट हो गया। ऐसे आपको डील करना है, ये कॉम्प्लीमेंट के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो उसको आपको ऐसे ही डील करते जाना है। तो ऐसा अगर आप सोचेंगे तो आपको कहीं भी परेशानी नहीं होने वाली, ठीक है। तो अच्छे से आपको सोचना है ऐसा। तो अभी देखो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। जो मैंने आपको ये कॉम्प्लीमेंट वाला बताया कि कॉम्प्लीमेंट का कैसे सॉल्व करते हैं हम और के मैप में कैसा फिलअप करते, तो वो प्रॉपर्टी जो मैंने अभी आपको बताया है, वो ट्रिक, वो बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल होती है इस प्रॉब्लम पर। और ये प्रॉब्लम गेट 2003 पर पूछा गया प्रॉब्लम है। बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में डिजाइन किया हुआ ये गेट 2003 का प्रॉब्लम है जो मैंने अभी आपको बताया कॉम्प्लीमेंट वाला। तो उससे अगर आपने सॉल्व किया तो बहुत ही आसान आपको हो जाएगा ये सॉल्व करना, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपके 10-15 मिनट तो बहुत अच्छे से चले जाएंगे अगर आप वो ट्रिक नहीं लगाते तो ठीक है। तो वो ट्रिक मैंने आपको बताई, अच्छे से पता चल गई है। तो देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं अभी। इफ द फंक्शन w x y z आर एच, तो आपको बुलियन फंक्शन दिए हैं अलग अलग, w x y z, ये अलग अलग बुलियन फंक्शन आपको दिए। w क्या दिया है, r प्लस पी बार क्यू प्लस आर बार एस, x क्या दिया है, p क्यू आर बार एस बार प्लस p बार क्यू बार आर बार एस बार प्लस p क्यू बार आर बार एस बार, y क्या दिया है, आर एस प्लस पी आर प्लस p क्यू बार प्लस p बार क्यू बार का होल बार, और z क्या दिया है, r प्लस एस प्लस पी क्यू प्लस पी बार क्यू बार आर बार प्लस पी क्यू बार एस बार का होल बार आपको दिया है। तो ये बुलियन फंक्शंस आपको दिए हैं। तो यहाँ वेरिएबल्स कितने अच्छे से देखो, यहाँ P, Q, R और S चार वेरिएबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये चारों बुलियन फंक्शंस में आपको चार वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं, P, Q, R एंड S, बराबर है। और आपको क्या दिखाना है, यहाँ आपको बताना है कि इस चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। W इक्वल टू जेड, एक्स इक्वल टू जेड बार करेक्ट है, कि W इक्वल टू वाई करेक्ट है, कि W इक्वल टू जेड करेक्ट है, कि x इक्वल टू वाई करेक्ट है, कि W इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड बार करेक्ट है। तो ठीक है, अगर आपको ये अच्छे से बताना है तो बहुत लोग क्या करेंगे, w x y z अलग अलग बुलियन फंक्शंस अच्छे से सॉल्व करेंगे और उसे सॉल्व करके एक फॉर्म में लेके आएंगे और वो फॉर्म मैच करेंगे कि वो राइट है या रॉन्ग है, और वहां गलतियां बहुत होगी और टाइम भी बहुत लगेगा। तो हमारी जो ट्रिक है उस ट्रिक के हिसाब से अगर हम गए तो मैंने क्या किया, चार अलग अलग आपके 4 वेरिएबल के मैप मैंने ड्रॉ किए। ये w बुलियन फंक्शन के लिए मैंने ये के मैप ड्रॉ किया, x बुलियन फंक्शन के लिए ये के मैप ड्रॉ किया, y बुलियन फंक्शन के लिए ये के मैप ड्रॉ किया, और z बुलियन फंक्शन के लिए ये वाला के मैप ड्रॉ किया। अभी देखो W को आपको फिलअप करना है के मैप में। कैसे करेंगे फिलअप, हम क्या करेंगे, सारे के मैप में फिलअप करेंगे और बाद में मैच करेंगे कि कौन सा के मैप इक्वेट हो रहा है एक दूसरे से, और वो ऑप्शन में मैच करके देखेंगे। बहुत ही आसानी से आपका ये प्रॉब्लम फिर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो वो अगर आपको अच्छे से सॉल्व करना है तो देखो W बुलियन फंक्शन मैं पुटअप करने जा रहा हूं। ये 4 वेरिएबल का बुलियन फंक्शन है, उसमें R क्या है, R W बुलियन फंक्शन में R ये एक वेरिएबल की एक ही वेरिएबल की टर्म आई है 4 टर्म्स में से, मतलब 4 वेरिएबल में से एक ही वेरिएबल आपको मिला है, 3 वेरिएबल्स गायब हुए यहाँ, मतलब R क्या बना रहा है, ऑक्टेट बना रहा है। तो R कांस्टेंट आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ आ रहे, यहाँ आ रहे, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये पूरी क्या बन रही है, ऑक्टेट बन रही है। तो ये 1 1 1 1 मैंने फिलअप कर दिए, ये पूरी ऑक्टेट बन गई। अभी P बार Q इंप्लीमेंट करना है, 2 वेरिएबल गायब है, 2 वेरिएबल मिल रहे, P बार Q मिल रहे, R और S गायब है, तो ये क्या बना रहा है, क्वाड बना रहा है। तो P बार कांस्टेंट क्या है, यहाँ P बार आपका कांस्टेंट है और Q कांस्टेंट का है, सॉरी P बार Q है ना, तो P बार Q आपका यहाँ आपको पूरा कांस्टेंट मिल रहा है, मतलब ये ऐसी पूरा क्वाड बना रहा है, बराबर है। P बार Q ये कांस्टेंट टर्म ऐसी आपको मिल रही है। अभी R बार S ये भी क्वाड बनाएगा क्योंकि 2 वेरिएबल हमें मिल रहे हैं, 2 गायब है, तो R बार S, तो देखो R बार S आपको ऐसा पूरा इस कॉलम में मिल रहा है, तो ये आपका पूरा ऐसा क्वाड बना रहा है। तो ये के मैप तो हमने फिलअप कर दिया। अभी दूसरा वाला के मैप देखो, x बुलियन फंक्शन के लिए, x बुलियन फंक्शन के लिए के मैप हम सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ कॉम्प्लीमेंट का, होल कॉम्प्लीमेंट का तो कोई सवाल नहीं है, तो अच्छे से के मैप फिर सॉल्व हो जाएगा। तो P Q R बार S बार, पहली टर्म देखो, तो P Q R बार S बार चारों वेरिएबल्स यहाँ मिल रहे हैं, तो एक भी वेरिएबल गायब नहीं है, तो पेयर क्वाड ऑक्टेट कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली आपको ये पुटअप करना है P Q R बार S बार। तो P Q यहाँ है, R बार S बार का यहाँ है, तो P Q R बार S बार पुटअप कर दिया। P बार Q बार R बार S बार, P बार Q बार का यहाँ है, R बार S बार यहाँ है, तो यहाँ बनाएगा। ये देखो ये भी चारों टर्म से P Q बार R बार S बार,
तो P Q बार R बार S बार यहाँ आपको मिल रहा है। तो ये पूरा के मैप मैंने फिलअप कर दिया, यहाँ तीनों वंस मैंने ऐसे फिलअप कर दिया इसके रिस्पेक्ट में। ये एक्स वाला के मैप आपका हो गया एक्स बुलियन फंक्शन के लिए। अभी हम वाई बुलियन फंक्शन के लिए के मैप ड्रॉ करते हैं। ये वाई बुलियन फंक्शन के लिए, वाई बुलियन फंक्शन में अच्छे से देखो, ये तीनों टर्म्स के ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट आपको दिखाई दे रहा है, इसलिए ये इसको आपको वाई मानना पड़ेगा। किसको वाई मानेंगे? पी आर प्लस पी क्यू बार प्लस पी बार क्यू बार, इसको आप पूरा वाई मानेंगे। तो पी आर आप कहां पुटअप करेंगे फिर? तो आपको ये डॉटेड से शो करना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट वाला कैसे डील करते हैं आपको पता है, पिछले वाले एग्जाम्पल आपने देखा है, ठीक है। तो पी आर प्लस पी क्यू बार प्लस पी बार क्यू बार को मैंने वाई माना, तो पी आर यहाँ क्या आएगा? पी आर मतलब एक क्वाड है, क्योंकि चार में से दो ही वेरिएबल मिल रहे। तो पी आर, पी यहाँ कॉन्स्टेंट है, आर यहाँ कॉन्स्टेंट है, मतलब यहाँ ऐसी एक क्वाड है, ठीक है। तो चार डॉटेड आपके वंस मैंने शो कर दिए, ये एक क्वाड बना रहा है। पी क्यू बार भी एक क्वाड है, पी क्यू बार का यहाँ है, मतलब ये चारों मिलके एक क्वाड बना रही है। तो पी क्यू बार का मैंने नोट कर लिया। पी बार क्यू बार भी एक क्वाड है, पी बार क्यू बार मतलब ये पूरी ऐसी क्वाड आपको दिखाई दे रही है, ये रो आपकी पूरी क्वाड है। तो ये सारे डॉटेड छोड़कर उसका बार हम ले रहे हैं, मतलब ये सारे डॉटेड छोड़कर जो भी बॉक्सेस दिखाई दे रहे वो आपके क्या है? वन है। ये सारे डॉटेड छोड़कर जो भी बॉक्सेस आपको दिखाई दे रहे वो आपके सारे क्या है? वन से, बराबर है। तो ये सारे डॉटेड छोड़कर आपको कौन से बॉक्स दिखाई दे रहे उसको मार्क कर दो आप वन से। तो वन 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 वन, यही इतना ही हो गया। तो ये आपका पूरा ये फंक्शन इंप्लीमेंट हो गया। अभी आर एस तो रह गया, आर एस टर्म आपकी रह गई। आर एस मतलब दो वेरिएबल मिल रहे हैं, दो गायब है। आर एस का है, यहाँ आर एस है, तो ये आर एस आपकी क्वाड बना रही है, तो यहाँ वन आ गया। तो ये पूरा आपने इंप्लीमेंट कर दिया, बाद में ये डॉटेड आप पूरा रब कर दो। तो देखो ये के मैप बहुत आसानी से इंप्लीमेंट हो गया। अभी इसको इंप्लीमेंट करो, जेड बुलियन फंक्शन के लिए मैं के मैप इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं अभी। तो कैसे आएगा मेरा के मैप? जेड बुलियन फंक्शन के लिए मेरा के मैप कैसे आएगा? तो अभी देखो यहाँ ये पी क्यू प्लस पी बार क्यू बार आर बार प्लस पी क्यू बार एस बार के ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट है। तो पहले आपको ये कॉम्प्लीमेंट को डील करना है। पी क्यू क्या बनाता है? पी क्यू दो ही वेरिएबल मिल रहे हैं, मतलब क्वाड बना रहा है, बराबर है। चार में से दो मिल रहे हैं, दो गायब पे। पी क्यू आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, मतलब ये पूरा रो क्वाड बना रहा है। पी बार क्यू बार आर बार यहाँ पेयर बना रहा है ये, क्योंकि एक ही वेरिएबल गायब है। तो पी बार क्यू बार आर बार कहाँ मिल रहा है? पी बार कांस्टेंट कहाँ है? यहाँ पी बार कांस्टेंट है। और क्यू बार आर बार कहाँ कांस्टेंट है? सॉरी, पी बार क्यू बार कहाँ कांस्टेंट है? ये पी बार क्यू बार यहाँ कांस्टेंट है और आर बार यहाँ कांस्टेंट है, मतलब ये ऐसा एक पेयर बना रहा है। फिर पी क्यू बार एस बार है, पी क्यू बार कहाँ कांस्टेंट है? यहाँ पी क्यू बार यहाँ कांस्टेंट है। एस बार कहाँ कांस्टेंट है? यहाँ एस बार है, यहाँ एस बार है, मतलब ये एक पेयर बना रही है, बराबर है। ये पेयर बन गई। अभी ये सारे छोड़कर उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। हमने इसको y माना था, आपको y का बार लेना था। तो बाकी जो बॉक्सेस बचे वो आपके सारे वन आप कर दो, काम हो जाएगा। ये आप रिमूव कर दो, ठीक है। ये सारे रिमूव कर दिए मैंने डॉटेड, ठीक है। तो ये पूरा हमने डील कर दिया। अभी r प्लस एस का आपके r प्लस एस के साथ आपको खेलना है। आर टर्म मतलब ये ऑक्टेट है, क्योंकि चार वेरिएबल में से आपको एक ही वेरिएबल मिल रहा है, तीन गायब है। तो आर क्या बना रहा है? ऑक्टेट बना रहा है। तो ऑक्टेट बना रहा है, आर यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ और यहाँ, तो ये सारे यहाँ वंस होंगे। ये पूरा ऑक्टेट बन गया है आर का। और एस का ऑक्टेट कहाँ बन रहा है? एस यहाँ कांस्टेंट है, तो ये पूरा ये एस का ऑक्टेट बन गया। अभी आप मैच करो। अभी हम मैच करते हैं, ये पहले सी ऑप्शन मैच करो। क्या W इक्वल टू वाई दिखाई दे रहा है? W और Y क्या सेम है ये दोनों के मैप? बिल्कुल नहीं, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। ये देखो W इक्वल टू Z दिखाई दे रहा है, W इक्वल टू Z बिल्कुल दिखाई दे रहा है, वही के मैप आपको यहाँ मिल रहा है W और Z दोनों बुलियन फंक्शन में। लेकिन x इक्वल टू वाई मिल रहा है क्या? नहीं, x इक्वल टू वाई नहीं मिल रहा है, इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। अभी ये देखो W इक्वल टू वाई मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, मतलब ये ऑप्शन रॉन्ग है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, बराबर है। W इक्वल टू Z तो मिल रहा है, देखो यही के मैप Z में भी रिपीट हुआ है, Z बुलियन फंक्शन के लिए। और x इक्वल टू Z बार मिल रहा है क्या? देखो यहाँ x है, यहाँ आपका Z है। तो x का बार अगर मैंने लिया, x आपको यहाँ मिल रहा है और x इक्वल टू Z बार, मतलब इसका अगर मैंने बार लिया, Z का बार मैंने लिया, तो ये सारे वन आपको जहां दिखाई देंगे वहां ये सारे जीरो रहेंगे। और
जो आपका रह गया है वहां आपका 1 आएगा, सिर्फ ये सारे 0 हो जाएंगे। और जो आपके रह गए ये बॉक्सेस, इसका बार मतलब सिर्फ जो बॉक्सेस रह गए यहाँ 1 आएगा, तो यहाँ तीनों में 1 आएगा और यहाँ तीनों में तो 1 है ही। मतलब x इक्वल टू जेड बार आपको मिल रहा है कि नहीं, वैलिड है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो गेट 2013 का बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में डिजाइन किया हुआ ये प्रॉब्लम था, जो हमने हमारी ट्रिक से यहाँ सॉल्व कर लिया है। बहुत ही अच्छी ये ट्रिक थी, ये आपको अच्छे से पता चल गई होगी। तो मिलते हैं अभी अगले वाले एपिसोड में। अगला वाला एपिसोड बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वहां गेट के बहुत सारे प्रॉब्लम्स के मैप के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूं, और वहां एक कंसेप्ट, हमारी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है के मैप की, वो रह गई है, तो वो मैं वहां ले लूंगा और बाद में के मैप फिनिश हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।